कोई एक वाज़ेह सोच नहीं है आपकी पॉलिसी के हवाले से? ये जो मामलात करने पड़ते हैं ये पैंतरे हैं। हज करके आया हूँ, मुझे हाजी कहा करो। हाँ, वाह हाँ। तो वाह। वो आगे से कहती है कि हज का तकाजा है भाई जी, अब जाने मन नहीं मुझे बाजी का। खवातीन पे दीवान लिखे जा रहे हैं, लाफ्टर आ रहे हैं, और वो आप मर्दों को इस लायक ही नहीं समझती कि लाफ्टर करें। मुंह में चम्मच ले। हाँ, आप बताएं आपका नाम क्या है? नहीं, चम्मच नहीं निकालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही खूबसूरत नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना स्याल। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान ख़ास एक ऐसी शख्सियत जो एक तरफ तो शौहरों की बेज़बानी को ज़बान देते हैं और फिर मामला बैलेंस करने के लिए बेगमात के एहसासात की भी तर्जुमानी कर देते हैं। ज़िंदगी के कड़वे सच को मिज़ाह की चाशनी में लपेट कर दिलों की आवाज़ बना देते हैं। मारूफ मिज़ाहिया और संजीदा शायर और मिज़ाह निगारी की दुनिया का बहुत ही मोतबर नाम ज़ाहिद फ़खरी। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको बातें सुनवाते हैं वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब की, जिनकी बोली बोल रहे हैं इस वक्त दुनिया मिमिक्री के बादशाह, हमारे मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला। अच्छा राना साहब, मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था कि मैंने पिछले आपके 1 या 2 माह के बयानात जो हैं उनका मवाजना किया है। मुज़ाकरात हों या मुफाहमत की बात हो, एक दिन आप एक बयान देते हैं, अगले दिन 180 के जाविये पे आप दूसरा बयान दाग देते हैं। इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई एक वाज़ेह सोच नहीं है आपकी पॉलिसी के हवाले से, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जुनैद साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है वो दावत दी है। ये जो मामलात करने पड़ते हैं ये पैंतरे हैं। अच्छा। यानी कि पलट के झपटना, झपट के लिपटना, पलट के लहू गर्म करने का पलटना है बहाना। ये क्या बात हुई, पलटना झपटना, झपटना पलटना? देखिए बीबी, आप जो है वो उस बयान की बात की गहराई को समझ नहीं पाई। इसका मतलब ये है कि झपट के पलटना और पलट के लिपटना, यानी कि आपने झपट तो लिया है हाँ। और अगर जो है वो आप पलटेंगे नहीं तो आप तो फिर रह गए ना। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे अयूबिया की जो चेयर लिफ्ट है, हाँ। आपकी खांसी बहुत प्यारी है। ठीक उसी तरह जैसे अयूबिया की जो चेयर लिफ्ट है, वो अगर आधे रास्ते में जो है मतलब है कि अगर रुक गई आपको फिर मैं बात कर रहा हूँ, आप खांसी जा रहे हैं, आपको एटिकेट्स नहीं है। उसको कह रहे हैं आपकी आपकी खांसी बहुत प्यारी, मेरी दवा एटिकेट्स नहीं। अपना सुहाना जी थोड़ी खांसी करना। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि आप अगर इंशाल्लाह आपको अयूबिया, खांसी के ऑर्डर होंगे। अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं जिस शो में, ये तो गोलियां बजी है। आपको पता है आई एम स्पीचलेस। आपको तो मैं खांसी की सजा करा दूंगा अगर आप खांसे तो। माफ ना कीजिएगा। अच्छा, हम कहाँ थे? खांसी हम घाट अभी पे। फिलहाल खांसी घाट पे ही थे। हाँ, हम कह रहे थे कि अगर आप अयूबिया में जो चेयर लिफ्ट है, वो अगर बंदा इस कोने से जाता है और आगे जाके हाँ। वो फंस जाता है, हाँ, वो तो फिर रह गया, हाँ। वो तो गया फिर टीले थे। आपका मतलब ये है, सीधी बात है कि पलट कर झपटना जरूरी है और झपट कर पलटना जरूरी है, इसलिए आप दोनों तरफ के बयान दे देते हैं। ये बात हम्म, देखें, डूज एंड डोंट्स, दैट एंड दिस, हम्म, ट्रू एंड फॉल्स, ये मजबूरी है जो है वो ये करने पड़ते हैं। और आपको पता है कि हमारी जो जमात है उसने अभी बड़ी मुश्किल से जो है वो इस मुल्क को नाजुक मोड़ से निकाला है हाँ। और अगले मोड़ पे डाल दिया है। क्योंकि जिंदगी जो है वो चलने का ही नाम है, एक जगह रुकती नहीं। वाह। एक जगह अगर जिंदगी जो है वो रुक जाए तो वहां से गदरे पानी की जो है वो स्मेल आती राना है। साहब, मैं बड़ी देर से सोच रही थी कि अब की बार जब आप आएंगे तो मैंने आपसे एक बात पूछनी है। नहीं तो पूछें, आपको रोका जो है वो किसने है, पूछें। एक्चुअली मुझे पूछना ये था कि आप वजीर आजम के मुशीर की हैसियत से करते क्या हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? अच्छा, पहली बात तो ये है बीबी, मैं वजीर आजम का मुशीर नहीं बल्कि वजीर आजम का मुशीर आजम हूँ। आप काम क्या करते हैं? मैं जी सुबह जो है वो उठ के पहले हम्म। बताता हूँ वजीर आजम साहब, ए ਤੁਹਾਡਾ पिछला ਜਿਹੜਾ टायर है ਇਹਦੇ हाँ। ਚ 28 हवा है ते अगे ਜਿਹੜਾ टायर है ਉਹਦੇ ਚ 20।
और दूसरी बात मैं उनको ये बताता हूँ कि जब आप ब्रेक मारते हैं ना, ये जो डैशबोर्ड पे आपका बाबा लगा हुआ है, काफी दिन से ये यूं यूं नहीं कर रहा बल्कि यूं यूं कर रहा है ना। मतलब मैं वजीर आजम को ये बताता हूँ, आज आपने जो है वो बनियान उल्टी पहनी है, तो भाई मुशीर का काम क्या होता है? वो पूरी पॉलिसी को जो है वो चॉक आउट करता है। असल में जो वजीर आजम होता है वो मेरी नज़र में मुशीर आजम ही होता है। ओ, इसका मतलब आप इतनी अहमियत के हामिल हैं। हाँ जी, ये जो अब वंडर बॉय की जो है वो तलाश थी। हाँ 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 आप ये देखें कि हमारी जो पाकिस्तान की सियासत की हिस्ट्री है, हाँ। वाहिद सियासतदान कौन है जिसके बाल काले हैं? जिसके बाल काले हैं वही वंडर बॉय है। नहीं, उस वंडर बॉय के बारे में तो सबसे बुनियादी बात ये कही जा रही है कि उसका ताल्लुक किसी बड़ी सियासी जमात से नहीं है। आपका ताल्लुक तो नून लीग से है। हाँ, तो हमारी जमात जो है वो इतनी सी तो रह गई है। क्या? अब मेरा मतलब है कि सर्दियों में जो है वो हर जमात इतनी हो जाती है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं सारी जमातें फूल जाती हैं। लेकिन ये एजाज़ सिर्फ हमारी जमात को जो है वो हासिल है कि जितनी वो सर्दियों में सुंगड़ती है उससे 20 गुना ज्यादा वो फूल जाती है। माशाल्लाह, जमात ना हुई सागुदाना हो गया। जुनैद साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ बोली जा रही है। आप जैसे बंदे जो हैं वो पेठे का हलवा खा के जो है वो कहते हैं कि यार ਇਹਦੇ ਚ ਲੂਣ ਕਮ ਸੀ ਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੱਸ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। वाह वाह, क्या बात राणा साहब। अच्छा विकी साहब, ऐसा बंदा जो है वो मस्जिद के बाहर किसी की जूती पहन के देखता है, यार ऐ मैंने खुली क्यों आ? अच्छा, ये तो अपना राज हो रहे हैं। नहीं देखें, बात जो है वो ये हक सच की बात करें और जो है वो पॉलिटिकल बात आप करें। साबित करें ना कि वंडर बॉय जब कहा जाता है तो इशारा आपकी तरफ है। ओ मेरे भाई, इसलिए कि मैं पाकिस्तानी जो है वो सियासत है उसमें वंडर्स करता रहा हूँ। अच्छा। और जुनैद सलीम साहब, चले आपका और मेरा जो है वो लाख ही इख्तलाफ सही, अपने जो है वो दिल पे हाथ रख के कहें, क्या मैं आपको वंडर बॉय नहीं लगता? नहीं, वंडर बॉय की बात हो रही है ना, वंडर मैन की बात नहीं है। और दूसरी बात जुनैद साहब, आपको जो है वो वंडर बॉय जो है वो याद रह गया है, हैं? लेकिन सुहेल वड़ाय साहब ने जो कॉलम में हीरे का जिक्र किया है वो हीरा जो है वो आपको याद नहीं रहा। और आपकी जो है वो पाकिस्तानी सियासत में एक ही तो हीरा है, और उस पे क्या खूब शायर ने कहा है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। हाय हाय। लेकिन मुझे इसमें मजे की चीज भला क्या लगती है? क्या लगती है? आए ओ तरारे रो। अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि वजीर आला केपी सुहेल अफरीदी लाहौर आए तो उनके साथ कोई ज्यादा अच्छा सलूक नहीं रवा रखा गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। नहीं देखें, पहली बात तो ये एम्बैरसमेंट है ना एक तरह से पंजाब गवर्नमेंट के लिए, नून लीग के लिए। नहीं नहीं देखें, वो चाहे किसी भी सूबे जाएं, वो उनका अपना मुल्क है, लेकिन जहाँ तक यहाँ की बात है कि लाहौर आए और मतलब इस्तकबाल हम उनका क्या करते? मतलब वो हम होटल पे खाना खा रहे थे, वो तो क्या जब पैसे देते हम कहते नहीं जी रहने दें, बिल मैं दे देता हूँ। मतलब है इस्तकबाल जो है वो हम कैसे करते? मतलब है कि लिबर्टी से जब वो गुजर रहे होते तो वहाँ पे राणा मशहूर जो है वो उनके लिए कतलम्बे के स्टॉल लगा के कतलम्बे लगाते, क्या करते? मतलब कैसा इस्तकबाल जो है वो आप चाह रहे थे? और जब वो फूड स्ट्रीट गए तो वहां की लाइट्स बंद कर दी गई, दुकानें बंद कर दी गई, तो आप बताइए, कोई मुनासिब बात तो नहीं है। नहीं, मुझे ये बताया ना कि फूड स्ट्रीट में जो है वो उन्होंने लाइटों का करना क्या था? उन्होंने वहां पे कढ़ाई खानी थी या सुई में धागा डालना था? क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा। और अच्छा चलिए, लाइट की बात है तो उनके जो 1.5 करोड़ वाले जो मोबाइल थे, उनकी जो है वो लाइटें जो है फ्यूज हो गई थी। 1.5 करोड़ वाले कौन से मोबाइल आ गए हैं? होता है, उसमें कुछ जो है वो खास नंबर होते हैं। राणा साहब, आपकी आला ज़र्फी तो ये होती कि आपके मेहमान थे, एक टाइम का खाना खिलाना बनता था आपका। नहीं देखें, एक वक्त का जो खाना होता है वो तो सिर्फ फौतगी पे ही दिया जाता है। और खाना जो है वो 2 वक्त का होता है बीवी के लिए, और अगर हम उसमें से एक वक्त का इनको दे देते तो हमारे पल्ले जो है वो क्या रह जाना था। बाय दी वे, आप जैसी लड़कियां होती हैं फौतगी वाले घर में खाने पे बोलती हैं कि यार इसके साथ रायता सलाद नहीं। नहीं,
फिर भी राणा साहब कोई ना कोई एक आध अच्छा जेस्चर तो आपको देना चाहिए था। ना क्या जेस्टर क्या जो है वो दे देते, मतलब हॉस्पिटैलिटी का। नहीं मतलब है कि हम जो है वो मीनार पाकिस्तान पे मौत का खून लगा देते और उसमें जो है वो अता तारड़ को बोलते हैं मोटरसाइकिल जो है वो चलाओ और साथ में 10 का नोट भी मुंह से पकड़ो, मतलब और क्या करते। राणा साहब इट्स आइडिया जे बताते सर। विकी तुम जो है वो एक ज़हीन इंसान हो, हाँ, तुम बेहतर जो है वो उसको समझ सकते हो। हाँ। और वैसे भी मौत के खून की जो बात हो तो तुम्हारा तो वैसे भी डांसना निकल जाता है। वैसे राणा साहब, सिंध गवर्नमेंट के जेस्चर के बाद मेरा ख्याल है कि आपको सॉरी कर लेनी चाहिए। यानी कि आप मुझे कह रही हैं कि मैं उनसे सॉरी करूं, ओए उनसे कहें कि वो मुझसे जो है वो सॉरी करें। और सॉरी की मैं आपको एक बात बताऊं, मुझसे तो जो है वो उन लोगों ने माफ़ी मांगी है कि आप यकीन नहीं करेंगी। जुनैद साहब, आपने कभी सुना है कि एक औरत गलती भी तस्लीम करे और माफ़ी भी मांगे? नहीं। ये एजाज़ आपके इस वंडर बॉय को जो है वो हासिल है। कैसे? जी, पूरी दुनिया ने जो है वो सुना है कि उसने बरमला गा गा के जो है वो कहा है क्या? कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से जो है वो मेरा मतलब हो गई। बहुत अच्छे राणा साहब। मुझको राणा जी माफ करना, अच्छा एंड ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਕਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। गलती मारे से हो गई। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा ज़ाहिर भाई, ये बताएं कि कदी ते पे के जानी बेगम, ज़ाहिर है ये आपकी नाम का, आपकी ज़ात का हिस्सा बन चुका है, बल्कि आपकी ज़ात का क्या हिस्सा बन चुका है, ये पाकिस्तान के मर्दों का नेशनल एंथम भी बन चुका है, दिली ख्वाहिश भी बन चुकी है, कौमी तराना भी है हमारा, तर्जमानी भी है साड़ी सारी। तर्जमानी भी है। ये तो वबा की तरह फैला है। हाँ बिल्कुल। ये बताइएगा कि इसका कोई सीक्वल बनाने का इरादा है कभी, इसका पार्ट 2 या इसका जवाब? नहीं बस नहीं, इसका जवाब तो था ना। जवाब दिया आपने, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इसमें कुछ इजाफा करें, हाँ हाँ, लेकिन हुआ नहीं। यानी शौहरा दिया हाँ। रीजा पूरियां नहीं होंगी। हाँ, लेकिन वो 5 बंद है ना, जो वो लगता है कि वो जैसे उतरे हुए बंद हैं, तो वो फिर उससे उतरे आगे हुए बंद नहीं, भाभी ने कहता बस बंद। अगों कुछ नहीं भाभी ने लिखना। कहता बंद तो बंद बंद। फिर अच्छा, उसके बाद मैंने बिरयानी लिखी, बिरयानी हाँ, उसी सीक्वेंस में फिर आगे चला। हाँ, अच्छा, मजे की बात बताऊं, मेरे बड़े मामू अल्लाह पाक, अहमद नवाज बाबर उनका नाम था, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, तो वो सारा दिन अपनी बेगम को, जो मेरी फुफ्फो थी, यही नज़म पढ़ पढ़ के छेड़ते थे, कदी ते पेके जानी बेगम, आवे सुखदा सानी बेगम। ये मुझे इतनी याद है। उन्होंने अच्छा, सुनाई थी। ये हाँ। नज्म कोई भी पढ़े ना, लेकिन जो जाहिद भाई कहते हैं ना, एक खास इसका मिसरा, टिंडे वांगू पक गए, वो कोई और नहीं कह सकता, वो सिर्फ वही कह सकता है जो वाकई टिंडे की तरह पक गया। ये घर घर की कहानी है। टिंडिया वांगू पक गए हैं तो सारे शौहर सामने बैठ कर यस। फिर जी इसका जवाब लिख के आगे, राती केड़े दफ्तर लग राती दे, केड़े दफ्तर, वो फिर एक राती खातून केड़े का- दफ्तर लग दे। ये नज्म मैंने लिखी तो साल 2020 में शुरू की। चले उसी सीक्वेंस से सुनाते भी जाते हैं, जरा अच्छा। याद ताजा हो जाए। हाँ। चले पहले उससे पहले ना पहले मैं- पहले टिंडे से शुरू करते मैं हैं। करता। उससे पहले 4 शेर मैं बिल्कुल ताज़ा भी सुना जी दूं जी जी। जी प्लीज। कि डाडी गलती कर नहीं जाता, आए सारी बाजी हार नहीं जाता, आए सच पुछो ते शादी करके आए बंदा अंदरों मर नहीं जाता, बंदा अंदरों मार नहीं जानता। सच पुछो ते शादी करके हाँ। बंदा अंदरों मर नहीं जाता, वाह। ते अगले पिछले पुन दिंदी है, वो जिस दिन छेती कर नहीं जाता, ते अजकल बेगम पेके गई है, आहा। तो फिर भी मेरा डर नहीं जाता। फिर भी मेरा डर नहीं जानता। चले सर, फिर वही शोरा फाक, गदी ते पेके जानी बेगम। अच्छा गीता उन्हें पूछे हाँ, हंसी हंसी। वो दिलदार भट्टी कहा करता था कि मोहब्बत का बुखार शादी पे उतरता है, हाँ, फिर बुखार उतरता जाता है और कर्जा चढ़ता है। कर्जा चढ़ता जाता है। कति आए। कति ओ मैं सद गए। कति वंस इन ब्लूम, कदी ते पेके जा नहीं बेगम, आए ओए आवे सुख दा सा नहीं बेगम, आए
ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਅੱਕ ਗਿਆ आए ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਥੱਕ ਗਿਆ ਆਏ। ओए होए ਟੀਂਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕ ਗਏ ਤੇ ਪਰ ਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਗਏ ਹੁਣ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਕਦੀ ਤੇ पेके ਪੇਕੇ जा जानी नहीं बेगम बेगम अच्छा जी बहुत अच्छी। फिर इसका जाहिद भाई जवाब आपने लिखा आज फिर इसका जवाब लिखा बेगमात की फरमाइश पे कि ताने मैंने सुन के जग दे ये बेगम का जवाब है हाँ, अच्छा हाँ ओके। उसमें जो मुझे हाँ। अच्छा लगता है बंद वो सुना रहा हूँ जी कि ताने मैंने सुन के जग दे आहा। वो शाम सवेरे हंजू वग दे आए ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਠੱਗ ਦੇ हाय हाय ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਦੇ दफ्तर लागे थे। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵੇ ਬੀਬਾ ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ई आवे आए। वाह, वाह। क्लासिक था सर ये मास्टर सर वैसे तो आपकी संजीदा शायरी भी बहुत कमाल है कभी ऐसा हुआ है कि ये मिजाहिया शायरी सुनाते सुनाते आपकी आंखें भीग गई हों इसी जो बेगम की इल्तिजा है ना हाँ उसमें एक बंद ऐसा है जिसमें पब्लिक के भी आंसू निकलते और मेरे भी इश्क तेरे विच बाजी हर के ये बीवी शौहर से कह रही उसी वाह। नज्म के जवाब इश्क में तेरे विच बाजी हर के हाँ सस सौरे दी खिदमत करके आहा। आए, ਦਿਓਰਾ ਨੰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ आए, ਉਹ ਕੀ ਲੱਭਾ ਏ ਸਭ ਲਈ ਮਰ ਕੇ आए, ਕਿਸੇ न ਕੀਤੇ ਚਾਵੇ ਬੀਬਾ आए। ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ छेती छेती आ हाँ, वे भी बहुत अच्छा जाहिद फखरी भाई ये बताएं कि आपकी मिजाहिया शायरी में आपके बाय बर्थ फैसलाबाद होने से कितना ताल्लुक है ये आप फैसलाबाद की पैदाइश है बहुत ही ताल्लुक है हाँ जाहिर है फैसलाबाद तो जानते ही हैं हाँ। मैं और विक्की जेड़ा फैसलाबाद पैदा हो गया ना फिर जुगत करो तो कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं रोक सकता अच्छा जाहिद भाई, आप बता रहे हैं कि आपका मुनीर न्याजी मरहूम से बड़ा मोहब्बत वाला प्यार वाला ताल्लुक था तो इस बात की भी फिर तस्दीक या तरदीद कर दें कि उन्होंने जब दूसरी शादी कर ली थी तो फिर किसी मुशायरे में वो पढ़ रहे थे कि हमेशा देर कर देता हूँ हमेशा देर कर दे तो सामईन में से किसी ने कहा दूजी कर दिया था जरा एक ने ये कहा एक ने कहा लेजी बॉय मुनीर साहब का उनके कोई फिक्रे हैं कोई कहते कल दो बंदे मेरे वाल आए एक हौली हौली झूठ बोल रहा सी एक फर फर वाह वाह क्या यार क्या बात बहुत आला मैंने आपकी एक नज्म सुनी थी माँ के बारे में सोशल बहुत मीडिया पे। खूबसूरत बहुत वो खूबसूरत। अनायत कर दें जी बहुत ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ हाय हाय वाह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ हाँ नहीं होती जी ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਣ हाय, हाय, हाय। ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ना ਨਹੀਂ नहीं होती ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਆਖਣ हाँ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ हाँ नहीं नहीं होती होती। हाय हाय ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਲੈਨੇ ਸਾਂ हाँ ਹੁਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ हाय 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 ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਲੈਨੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ हाय ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ हाँ, ਨਹੀਂ हाँ नहीं नहीं ਹੁੰਦੀ। होती ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸਫਰੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ हाय हाय ਬਾਜ ਆਉਂਦੀ ਏ ਫਖਰੀ ਪੁੱਤਰ हाय ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ कहाँ नहीं होती हाय ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ हाय ਮਾਂ, हाय हाय ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ अच्छा। कहाँ नहीं होती हाय जी चाहता है कि आप सुनाते जाएं और हम सुनते जाएं बड़ी बातों में वक्त जाया ही नहीं होना चाहिए बड़ी मोहब्बत बहुत जी शुक्रिया। ये बिल्कुल ताज़ा गजल अभी आहा। कहीं नहीं सुनाई हाय हाय, बहुत अच्छा, शुक्रिया आपका वाह। किसी मुशायरे में नहीं हाँ आप सबके ज़ौक को देख के मिल इरशाद। के एक बार मेरा इश्क मुकम्मल कर दे आहा आहा, मैं जो पागल हूँ मुझे और भी पागल कर दे। आहा वाह वाह आहा अब तेरे हिजर के सदमे नहीं झेले जाते हाय बारिशे वसल से इस दश्त को जलथल करते वाह, क्या बात क्या बात बारिश इश्क से एक नज़र पूरी मोहब्बत से कभी देख मुझे हाँ। और फिर नजरे करम मुझ पे मसलसल कर मुसलसल वाह, कर वाह। दे, सुभान वाह अल्लाह। जी वाह। तुझको आता है मोहब्बत में करिश्मे करना आहा तू तो कीकर को भी छू कर उसे संदल कर वाह, beautiful, स्पीकर पर संदल कर दे। मैं तेरी शोभदा बाजी का भी कायल हूँ बहुत आहा आहा तू जो चाहे किसी अतवार को मंगल कर दे आहा, बहुत अच्छे काट कर पेड़ नया शहर बसाया क्यों है आहा
काश इस शहर को फिर से कोई जंगल कर दे। जंगल वाह। का है यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उम्र गुजरी है कड़ी धूप में चलते फखरी, हाँ, ए खुदा मेरे सहराओं पे बादल कर दे। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे यार, बहुत कमाल जी कमाल। अच्छा। फखरी भाई, आप गालिबन 1990 में फिर लाहौर लाहौर शिफ्ट आ हो गए, जी। फिर यहाँ आके आपने माशाल्लाह तालीम के मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़े, एमए फलसफा भी किया, फिर कानून की डिग्री भी ली, और पता नहीं क्या क्या किया आपने। फिर शायरी के जरासीम कब आपको, इससे पहले इससे बाद में? शायरी तो स्कूल से मैं, स्कूल से कर रहे थे? हाँ मैं डिबेटर था, डिबेट हाँ, मेरी डिबेट्स वजह, में भी आपने बड़े हाँ कामयाबियां मेरी समेटी वजह हुई। शोहरत डिबेट ही बनी। हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद मैं फिर सारा शायरी की तरफ आ गया। स्कूल के ज़माने का एक शेर और याद मेरे आ रहा लिए है एजाज की बात की है कि जाहिद फखरी साहब मेरे रिश्तेदार भी हैं। मेरे लिए ठीक। ज़्यादा एजाज की बात है। आपकी मोहब्बत। बरसात, ये स्कूल के ज़माने का शेर है कि बरसात के मौसम से तुझे प्यार बहुत था, अब देख ले आकर मेरी रोती हुई आंखें। आहा, एक गज़ल मैं अपनी पसंद की हाय और हाय, सुना। जरूर जी, जी जरूर प्लीज। जरूर। दिल में गम समोने में देर कितनी लगती है, आहा, मैंने सुनी हुई है। हाय दिल हाय, में गम समोने में देर कितनी लगती है, देर कितनी लगती है, आँख को भिगोने में देर कितनी लगती लगती है। जिंदगी के साहिल पर वक्त के सुनामी को आहा, बस्तियां डुबोने में देर देर कितनी कितनी लगती। लगती है। हाय हाय, काश हुक्मरानों की ये समझ में आ आ जाए, जाए, तख्तो ताज खोने में देर देर कितनी देर लगती कितनी है। हाय हाय, बहुत उम्र बीत जाती है इज्जतें बनाने में, बनाने में बेवकार होने में देर देर कितनी लगती है। धूप में हुई बारिश आहा, और मैंने ये जाना, आहा, हंसते हंसते रोने रोने में में देर देर कितनी कितनी लगती है। बहुत अच्छा। कमाल जी। दाग हो नदामत का या कोई पशेमानी, आहा, आंसुओं से धोने में देर देर कितनी। देर कितनी लगती है। बहुत वाह। अच्छे जी, और बहुत अच्छे। मसलहत की नींदों पर फखरी लाख पहरे हों, आहा, पर जमीर सोने में आहा, देर देर कितनी देर लगती कितनी है। लगती है। बहुत अच्छे। अच्छा फखरी भाई, आप तो अब मिजाहिया शायरी के एक बन गए, टाइकून बन गए। आप अपने मुशाहिदे की रोशनी में बताएं कि खवातीन मिजाहिया शायरी में क्यों नहीं आती? बस ये अलमिया है, वैसे ये नहीं, बात क्या सही अलमिया, है। ये उनको हंसाना आता ही नहीं है, नहीं, कुछ उनके खवातीन हाथों हैं, कोई हंसता ही नहीं है। पता नहीं वो इस तरह टेंशन बनानियां होंदी हैं। हाँ, एक फैक्ट्री टेंशन बनाने वाली है। ये ऐसे ही है कि गजल हाँ शायरी शुरू कर दे, हाँ जी। क्योंकि वो सिनफे नाजुक जो है उसी पे तो हो रही है। उनके जुबान से कोई हंसी वाली बात निकलती क्यों नहीं? सर आप ये कह रहे हैं कि तेजाब फैक्ट्री में शहद बनना शुरू हो जाए। नहीं, आप लोग ये देखिए कि खवातीन पे दीवान लिखे जा रहे हैं, लाफ्टर आ रहे हैं, और वो आप मर्दों को इस लायक ही नहीं समझती कि लाफ्टर करें। आप लाफ्टर लेते हैं या हम लाफ्टर लेते हैं खवातीन पे? खवातीन मर्दों पे लाफ्टर क्यों नहीं लेती? खवातीन अपने आप को थोड़ा सा मजलूम ही समझती है। नाज़रीन, फखरी साहब से अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है, लेकिन मजबूरी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। अच्छा फखरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने लिखी थी कदी ते पेके जानी बेगम, ये सिर्फ शायरी थी या आपके दिल की आवाज थी? सच बताना है आज। जिस तरह आप टिंडिया वांगू पक गए कहते हैं ना, वो तो दिल की आवाज है। नहीं, ये है तो देखे, हाँ। जो मज़ाहिया शायरी है ना, हाँ। वो हमारे दोस्त कहा करते हैं, डॉक्टर इनाम, कि ये मनकुआ के गिर्द घूमती है। बाकी ये कि कुछ अरसे बाद शादी का, मैंने बुखार वाली बात की थी, जो संजीदा शायरी है ना मर्दों की, हाँ। वो महबूबा के गिर्द घूमती है, जो मोहब्बत भरी शायरी। और मज़ाहिया जो मज़ाहिया शायरी है वो बीवी के गिर्द घूमती है। उसने कहा बड़ा अच्छा फिक्र है शायद ज़मीर जाफरी का या मुश्ताक यूसुफ़ी साहब का, हाँ। कि जो खवातीन, जो मर्द अपनी बेगमात का कहा मानते हैं, वो कोई बुरा काम नहीं करते, हाँ। बिल्कुल। लेकिन वो कोई बड़ा काम भी नहीं। सारे ही करते हैं, मतलब सारे ही मानते हैं बेगमात का मानना कहना। पड़ता है, मानना तो पड़ता है। मनवा लेती हैं। ये एक तो मुशाहिदाती है सारा सिलसिला, एक ये होता भी है कुछ अरसे बाद ना दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के। हाँ। मतलब ये आपके दिल हाँ? की भी आवाज थी। हाँ हाँ, इसमें हर कोई- दिल की आवाज होती हर है। दिल तुसी की। ताने ना पता, तुसी मर्द नहीं ना होंगे।
और दिल की भी आवाज होती है। 20-25 साल तक आप आज़ादी की हाँ, फ़ज़ा में रहते हैं, फिर हाय ज़ाहिर हाय। है पाबंदियाँ, मोहब्बतें, घर के काम, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो फिर आदमी थोड़ी-सा उसमें आज़ादी ढूँढता है। उसका एक ही आसान तरीका है कि क्या? उसको पेके भेजा जाए, और कोई तरीका ही नहीं है वो। हाँ, शाम मनान नू दिल करता है, आए, सिगरेट पान नू दिल करता ओए है, ओए, बाहरों खान नू दिल करता है, ओए ओए। ताज़े नान नू दिल करता है, कर दे पूरे चाह नहीं दे। अब ताज़े नान को तो दिल करता है ना कभी। हाँ, ताज़े नान को ही, और कुछ नहीं, ताज़े नान ताज़ा को ही, नान। जिसमें ताज़ा नान के जिक्र हो रहा है और कुछ नहीं। आप उन लतीफ़ों को फखरी साहब कैसे छुपाएंगे ताज़े नान की आड़ में? वो रेलवे स्टेशन पे जाता है और वो बीवी को छोड़ने पेके के लिए, हाँ? तो वो इंजन के सिलेंसर को चूम लेता है, रेलवे इंजन के सिलेंसर को चूम लेता है। कि पेके ये लेके तो चल है। रहा है बेगम नो। उफ, अच्छा, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद ना मोहब्बत बढ़ती है, ये मैं आपको बताऊं। ये अब कवर कर रहे हैं हाँ। नहीं, मैं कवर नहीं कर रहा, ये मेरे तजुर्बात देखो हैं किसी दी जिंदगी कपड़े नहीं में। पहना। नहीं नहीं वाकई हाँ। थोड़ा सा डिस्टेंस ये हो। जो बिरयानी है ना, बिरयानी हाँ। में यही चीज डिस्कस हुई है। हाँ असल में होता ये है कि कुछ दिन, 2-4 दिन के वक्फे से ना हाँ, फिर याद आपको बेगम ही आती है। ओहो, इधर उधर आप घूम लेते हैं, दोस्तों को मिल लिया, एक आध डेट भी मार ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन याद फिर बेगम ही आती है। हाँ, आपने जब शायरी शुरू की थी तो वो था, अब देख लो आकर मेरी रोती हुई आंखें, हाँ। शायद यही था ना जी? तो जरा थोड़ा सा अगर याद है तो सुना दे। उस जागते चेहरे पे हैं सदियों से किसी ख्वाब में डूबी हुई आंखें, आए, उस जागते चेहरे पे हैं सोई हुई आंखें, आहा, बरसात के मौसम से तुझे प्यार बहुत, बहुत था, आहा, अब देख ले आकर मेरी रोती रोती हुई हुई, आंखें, आए हाय इस बार समंदर का सफर कैसे कटेगा, आए, इस पार से उस पार हैं फैली हुई आंखें। आहा, उसे अपने फरदा की फिक्र जी। थी सर, वो ना आपसे सुना जाए तो मेरा ख्याल है बात नामुकम्मल रह जाती है। उसे अपने फरदा की फिक्र थी, फरदा मैंने फ्यूचर, ओके, आने उसे वाला कल, अपने फरदा की फिक्र फिक्र थी। देखिए आपके लिए भी बड़ी मोहब्बत, वो जो मेरा वाकिफ वो जो हाल मेरा था, वाक़िफ़े हाल था, वाह। आए हाय हाय, वो जो उसकी सुबह अरूज थी, आए, वही मेरा वक्ते ज़वाल। आए, वाह। क्या बात। मुकर्रर, उसे अपने फरदा की फिक्र फिक्र थी। थी, वो जो मेरा वाक़िफ़े हाल था, वो जो उसकी सुबह अरूज थी, आए, वही मेरा वक्ते ज़वाल सवाल था। था, वाह, मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता, वो तो खुद फना के सफर पे था, आहा, उसे रोकना भी मुहाल था। आए हाय वाह, हाय क्या हाय, बात, हाय, बहुत क्या अच्छा है। वो कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, आहा, मैं ये पूछ पूछ के थक थक गया, गया। वो जवाब मुझको न दे सका, आहा। वो तो खुद सरापा सवाल। सवाल हाय हाय वाह, हाय, वाह, बहुत अच्छे जी, बहुत क्या अच्छे। बात। कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया, वो जवाब मुझको न दे सका, वो तो खुद खुद सरापा सरापा सवाल हाय, था। हाय, हाय। वाह, वो जो उसके सामने आ गया, आहा, वही रोशनी में नहा गया, वाह, अजब उसकी हैबत हुस्न थी, वाह, अजब उसका रंगे जमाल, जमाल, वाह, क्या बहुत बात, अच्छे। बहुत दमे आला। वापसी उसे क्या हुआ, ओहो, न वो रोशनी न वो ताजगी, वो सितारा कैसे बिखर गया, आहा, वो तो आप अपनी मिसाल था। वाह, आहा, वो मिला तो सदियों के बाद भी, मेरे लब पे कोई गिला न था, आहा, उसे मेरी चुप ने रुला रुला दिया, दिया। जिसे गुफ्तगू में कमाल कमाल था। था, वाह। मेरी चुप ने रुला दिया, जैसे गुफ्तगू वो में मिला कमाल तो था। सदियों के बाद हाय भी, हाय हाय हाय, मेरे लब पे कोई गिला न था, हाय हाय हाय, उसे मेरी चुप ने रुला दिया, जिसे गुफ्तगू में कमाल कमाल था, वाह, मेरे साथ लग के वो रो दिया, हाँ, मुझे फख्री इतना वो कह सका, हाय, जिसे जानता था मैं जिंदगी, वो तो सिर्फ वहमो ख्याल था। क्या हाय। मौके वो ख्याल, वाह वाह। हाय हाय, बहुत अच्छे जी। क्या बात। फखरी भाई, वो क्या मामला था, आप हज पे तशरीफ ले गए, वापसी पे आपने कोई टेलीफोन कॉल सुनी जो आपके करीब बैठे शायर ने सुन ली, फिर एक अच्छा। नज्म हो गई उस पे, वो क्या मामला वो था? शायर गिलानी साहब अली हाँ, लानी हाँ, साहब, अच्छा। गिलानी। और मेरा सलमान उनका गिलानी साहब। इंटर कॉलेजिएट ज़माने से दोस्ती है, मोहब्बतें हैं। अच्छा, अल्लाह मियां माशाल्लाह। उनको सेहत कामला आमीन, दे। अल्लाह ताला उनको सारे सेहत मैं कामला सब अता दोस्तों से फरमाए। भी सबसे दुआ कहूँगा, है जी सारे वाकई सामीन से कि वो आमीन, उनकी सेहत का हमारा सरमाया है हमारे मुल्क का। बेशक। तो वह मैं उनके बारे में असल में अक्सर शायरों में कहता हूँ ना कि ये मर्दों की नूरजहाँ और औरतों के मोहम्मद रफ़ी।
और मैं जिस तरह वो एक्ट्रेसों के नाम शामिल हाँ। करते हैं, हाँ तो मैं हाँ ये भी कहा करता हूँ कि किसी ने किसी महफिल में गिलानी साहब से कौमी अखलाकी इन्हतात पे बात हो रही थी, हाँ तो साहिब सदर ने कहा गिलानी साहब आपकी क्या राय है? हाँ। तो अच्छा। उन्होंने कहा मेरी ऐश्वर्या राय। वाह। तो वो उनसे मेरी हाँ। छेड़छाड़। हाँ। तो मैं हज करके आया, तो मैं तो वैसे अपने घर ही बात कर रहा था। अच्छा। उन्होंने समझा किसी और खातून से कर। हाँ तो मैंने कहा जाने मन ठीक है, इंशाल्लाह मैं टाइम पे आ जाऊंगा। हाँ हाँ। हाँ। तो अब उन्होंने बात क्योंकि बना ली। मर्द कभी कहता नहीं है हाँ। ना भाई, हाँ। वो जाने मन कभी कहता नहीं। तो फिर और फिर उन्होंने हज में वापस आ रहे हो। अरे फिर तो कहना बनता है। हज से वापस आके इस बात के इम्कानात पैदा हो सकते जी। हैं थोड़े बहुत कि जब बीवी को भी जाने मन कहा जा सकता है। एक आध दफा मैंने पूरे हज के अखराजात बर्दाश्त करने के बाद तो फिर वो उसके बाद वो अपना कथा सुनाते जिसके दो मिसरे थे कि हज करके आया हूँ मुझे हाजी कहा करो। वाह तो वाह। वो आगे से कहती है कि हज का तकाजा है भाई जी, अब जाने मन नहीं मुझे बाजी का। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, सिलेक्ट आपने एक ही करनी है, मगर करनी जरूर है। सवाल ये है, बेगम पेके गई हो तो शौहर सबसे पहले क्या करता है? ऑप्शन नंबर 1 शुक्र अदा करता है। ऑप्शन नंबर 2, वैसे इसका जवाब आप तीनों ने बारी बारी देना, सबकी ऑप्शन आज कंसीडर होगी। ऑप्शन नंबर 2, बेगम से चोरी रखे हुए पैसे निकालता है। ऑप्शन नंबर 3, साबका मोहब्बतों के नंबर ढूंढता है। ऑप्शन नंबर 4, दूसरी शादी के ख्वाब देखता है। हाय। ओए। जिथे हाय निकली ख्वाब हुई। देखता नहीं है, ख्वाब नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, आपका जवाब महफूज कर लिया गया। जी वैसे इसके जवाब जो है ना वो चारों के चारों हैं, कोई एक ऑप्शन नहीं है और हम तीनों की तरफ से मुश्तरका है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फखरी साहब बाबा, आपकी क्या चॉइस है? नहीं ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਆਵੇ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ। नहीं, ये आपकी हो गई, कदी ते पेके जा नहीं बेगम ते आवे दूजी दा ख्वाब ख्वाब नहीं नहीं बेगम। बेगम। विकी साहब का जी, अब आपकी बारी। शुक्र अदा कर, शरीफाना और महफूज जवाब यही है। बल्कि नफल अदा कर। आप यही सुनना चाहते हैं? मैं ये सुनना नहीं चाहती। तो ये मेरी हकीकत बेगम से बड़ी दोस्ती, मैं जो भी कह दूं ठीक। फखरी साहब कवर बहुत अच्छा करते हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। फूल महकेंगे यूं ही, चांद यूं ही चमकेगा। वाह। फूल चांद में अभी चमकेगा, मैं अभी उठ के बाहर चला जाता हूँ। चिमका ले आप अपना चांद। नहीं आज आप कंफ्यूज हो गए, चांद समझूं अपने आप को या फूल समझूं? उसने डबलिंग कर दी। फूल महकेंगे यूं ही, चांद यूं ही चमकेगा, चमकेगा। तेरे रहते हुए मंजर को हंसी रहना। वाह वाह वाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फातिमा है और जी, मैं फातिमा। सॉन्ग सिंग करूंगी। हाँ जरूर। मैं तेरे कल में हूँ, आज मैं हूँ, मैं तेरी सांसों के साज में हूँ। आंखें झुका के सुन ले मुझे तू, मैं तेरे दिल की आवाज में हूँ। तू हौसला है, तू है इरादा, आधी मैं तुझ में, मुझ में तू आधा। टूटू ना मैं भी, टूटे ना वादा, मैं तेरा सपना, तू मेरा वादा। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही जानूं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा
वेरी गुड। बहुत अच्छा गाती हो आप। तो क्या करती हो आप? मैं पढ़ती हूँ। साथ साथ गाना भी गाना चाहती हो? चाहती हूँ बट नहीं, टाइम नहीं होता मेरे पास इतना। तो अभी कैसे निकाल ली है? नहीं मतलब कि दिल चाहता है कि यूट्यूब चैनल ओपन करूँ फिर करूँ, लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। हाँ बेटा जरूर करना, लेकिन ब्लॉग ना बनाना उसके। हमने आपको डायरेक्ट चैनल पे ही गवा दिया। Thank you. आप कहाँ इतना कष्ट उठाएंगी, यूट्यूब चैनल बनाएंगी, चैनल से आगाज करें। चलें जी, बहुत अच्छे वेरी गुड। जी। जुनेद साहब, मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ स्पेशली आप ही को ही। तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, अच्छा। वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरह। वाह वाह। मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया, वो मुझे छोड़ने वाला था इबादत की तरह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वो मुझे छोड़ने वाला था इबादत की तरह। वाह जी वाह। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। ये बात वो कौन सा शहर है जिसके नाम के आखिरी 2 हरूफ काट दे तो एक फल बन जाता है अंग्रेजी में? चले आपको हिंट दे देते हैं, केपी का शहर। सबके दिमाग में सब्र का फल चल रहा है। चले बताएं मैंगो। शहर शहर बताएं। कौन सा है? मिंगोरा। हाँ, मैंगोरा। दुरुस्त जवाब। दोनों ने मिलके जवाब दिया। मैंगोरा का रे और हे काट दें तो मैंगो बचता है। मैंगो ऐसी चीज है मिलके खाया नहीं जाता। आप लोग कहते हैं, नहीं भी नहीं मेरा ही है। हाँ, इत्तेफाक में बरकत है? मैं आपके लिए एक गजल मेरी अपनी ही लिखी हुई मैं अच्छा, आपको सुनाना शायर हैं चाहूंगी। आप? जी, मेरा जबरदस्त। नाम आसमा। जी इरशाद। जी, मैं जर और चांदनी का क्या करूंगा, आहा, तेरे बिन जिंदगी का क्या करूंगा। आहा, ये दिल उसको भुलाने पे बजिद है, आहा। तो फिर मैं शायरी का क्या क्या करूंगा। हाँ, करूंगा? अच्छा, अच्छा। हाय, हाय। तुमने शायरी का क्या करा? अगरचा सारी दुनिया हाथ में है, लेकिन मगर तेरी कमी का मैं क्या करूं। हाँ, क्या हाँ, करूंगा? अच्छा, वाह। वाह जी वाह, अच्छा, अच्छा। इससे मिलने को मैं जा तो रहा हूँ, इससे मिलने को मैं जा तो रहा हूँ, मगर मैं वापसी का क्या करूं। आहा, बहुत अच्छा वाह, वाह। शेर है यार, बहुत अच्छे। वो अपने कद से बढ़ता जा रहा है, आहा, मैं अपनी आजिज़ी का क्या क्या करूंगा। करूंगा? करूंगा? वाह जी वाह, बहुत अच्छे। मेरे ही राज़दां मेरे अदू है, आहा, आहा, मैं ऐसी दोस्ती का क्या क्या करूं। करूंगा? वाह वाह, क्या बात है। Beautiful। जहाँ बंदे खुदा लगते हों, वहाँ मैं बंदगी का क्या क्या करूं। करूंगा? क्या बहुत करूंगा? अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ी पुख्ता शायरी है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। खूबसूरत। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा नाम इम्तियाज़ तारिक है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि सर हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं रिलेशनशिप के क्वेश्चन में, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप ही इसमें ज़रा एक्सप्लेन कर दें, हाँ। पहचान हम कैसे कर सकते हैं। सच्ची मोहब्बत की पहचान जी। क्या है? जी सर। लब्दी नहीं। सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो मिलती नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि देसी मुर्गे की पहचान ये है कि वो फड़या नहीं जाता। इसी तरह सच्ची मोहब्बत की भी पहचान यही है कि वो मिलती नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ सच्ची मोहब्बत के बारे में कि सच्ची मोहब्बत वो होती है, चाहे वो आम जो हमारा मफहूम है मर्द और औरत की मोहब्बत हो, किसी भी रिश्ते की मोहब्बत हो, उसमें सच्ची मोहब्बत अगर आपने तलाश करनी है तो ये देखें कि उसमें तवक्को तो नहीं है कोई। अगर तवक्को नहीं है तो फिर वो सच्ची है। अगर तवक्को है, मतलब है किसी भी किस्म का एक्सपेक्टेशन है, तो फिर वो सच्ची वच्ची कोई नहीं होती, फिर वो सौदेबाजी होती है, कोई मने या ना मने। थैंक यू सर। हाँ जी वाह, ये विकास बास्केट पाई है जी। मैं क्या तरक्की हो गई। बात देख लो। ओ भाई यख ठंडी चाह फड़ाती मैनू यार तू। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 2-4 ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। अबे अच्छी गल है, बिस्कुट तो देते नहीं, चाह ना जुगता रख लो। ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦਿਆ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ना फिर सच्ची मोहब्बत होई ना प्यो नाल।
ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੜਫਣ ਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਐਟਮਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡ ਨਾਲ, हाँ ਫੁੱਲ ਆਕੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਝੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਤਾ ਦਾਦਾ ਚੌਕ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਫਿਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੋਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਆਦੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। मजाक भी ना करे। 6 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦ ਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ। जी अस्सलाम वालेकुम सर जाहिद फ़खरी, आप एक फ़ेमस पोइट हैं सर। पाकिस्तान के बारे में आपने कलाम लिखा है सर, वो मेरा जो है वो मोस्ट फेवरेट है, और सर अगर आप वो सबको सुना दें तो प्लीज़, थैंक यू। हाँ जी, वो गज़ल है, पाकिस्तान बोलता है, उसमें खुद बोलता है, मैं दरिया हूँ मगर मेरे किनारे गुम हुए सारे, मैं जिनके साथ बहता था सहारे गुम हुए सारे। मैं ऐसी रात हूँ जिसमें कोई जुगनू नहीं बाकी, कि मेरी रोशनी के इस तारे गुम हुए सारे। बहुत अच्छे। मैं ऐसी नींद हूँ जिसको मुयस्सर ही नहीं आंखें, जो सपने साथ लाते थे सितारे गुम हुए सारे। बहुत अच्छा। मैं वो बच्चा हूँ जिसकी एक भी ख्वाहिश नहीं जिंदा, मेरा बचपन खिलौने और गुब्बारे गुम हुए। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात। मैं वो यूसुफ हूँ जिसको कारवां मिलता नहीं, जो मुझको दिल से और जान से थे प्यारे गुम हुए। बहुत अच्छे जी। मैं ऐसा पेड़ हूँ शाखें न जिसकी छाँव है बाकी, मेरे फल फूल जिसने उतारे गुम हुए सारे। मैं ऐसा पेड़ हूँ शाखें न जिसकी छाँव है बाकी, और मेरे फल फूल जिसने उतारे गुम हुए सारे। मैं ऐसा मुल्क हूँ, मैं ऐसा बाग हूँ जो लुट गया अपनों के हाथों से, कहाँ है वो जो मुझको फिर संवारे गुम हुए सारे। कोई तो हो जो अपने खून से सेंचे मेरी मिट्टी, यहाँ अब कौन मुझ पे जान वारे गुम हुए सारे। अब उसके शहर में फखरी हमारी कौन सुनता है, कोई इस शोर में किसको पुकारे गुम हुए सारे। बहुत अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ईमान शहजाद है और मैं आज आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगी। जी। वे मैथों तेरा मन परया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा, वे मैथों तेरा मन परया। तू सब जानदा ऐ मैं छड़ नहीं सकदी तैनू, ताही ताई उंगणा ते रोज नचाना मैनू। तू सब जानदा ऐ मैं छड़ नहीं सकदी तैनू, ताही ताई उंगणा ते रोज नचाना मैनू। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेज, तैनू मैं बना के भेजे। वे फिर तैनू पता लगना किवें पीता जांदा पानी खारा खारा, वे तू मैनू छड़ जाना,
गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा वे मैथों तेरा मन भरिया। जी तो अब बारी है हमारे गेम सेगमेंट की। कौन कौन हिस्सा लेगा? जी विकी साहब। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है जी। 30 सेकंड के अंदर आपने क्या करना कि आपने अपने मुंह में चम्मच लेना है, सीधा चम्मच मुंह में लेकर फिर उसके बाद बॉल उठानी और चम्मच के ऊपर रखनी है, फिर उसके बाद उसको आगे ग्लास के ऊपर सेट करना है। ठीक हो। ठीक है, क्या नाम है आपका? आसिफ अकबर। मुंह में चम्मच ले। हाँ, अब बताएं आपका नाम क्या है? नहीं, चम्मच नहीं निकालना। क्या नाम है? आसिफ अकबर। अब बताएं क्या नाम है? मुंह में आसिफ अकबर। मुंह में चम्मच ले, नाम बताएं। इरफान अली। आप लोग तो पहले इतना मुश्किल टास्क कर गए हैं भाई, है ना? तो आगे भी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। चले चलो जी, जी। मुंह में सोने का चम्मच हाँ। और हाथ में सोने का अंडा। जी। चकल आपकी शुरू। 1 2 3। लो जी। वेरी गुड भाई, बड़ी बात है। बहुत मुश्किल था। ये शाबाश शाबाश। वेरी गुड यार। ये चीज भाई, ये तो वाव वाव। 2। वेरी गुड। मुकाबला सख्त है, मुकाबला सख्त है। वेरी नाइस, वेल प्लेड Yeah. गाइस। भाई सबसे बड़ी बात है कि इतनी मुश्किल गेम आप लोगों ने खेली और कर भी ली है। हमारे आज के विनर हैं आसिफ। नाज़रीन, ये था आज का देश के चलते चलते आज की छोटी सी हिकमत भरी बात। ये कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो तारीख बदलते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।